नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मुद्दा अगवा बजट यानी जनता का बजट। हेमंत सरकार अगले महीने बजट पेश करने जा रही है। दावा जनता के हित वाला बजट पेश करने का और इसके लिए सलाह भी ली जा रही है। बजट से पहले मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर भी गए। कुछ कंपनियों के साथ झारखंड में निवेश पर सहमति भी बनी। अब सवाल है कि बजट में विदेश दौरे की झलक दिखेगी और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा जी, बीजेपी से दीनदयाल वर्णवाल और आरजेडी से क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये बजट इस बार का कैसा होने जा रहा है, इस पर हम अधिक चर्चा और बातचीत भी करेंगे। और तो चलिए, पहला सवाल जो है हम आदित्य मल्होत्रा से भी करेंगे, और लेकिन उसके पहले हम क्षितिज मिश्रा जो कि हमारे साथ आरजेडी यानी कि सत्ताधारी पक्ष से हमारे साथ जुड़े हुए अपना पक्ष रखेंगे। क्षितिज मिश्रा जी, झारखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आपकी सरकार भी दोबारा चुनकर आई है, हेमंत सरकार, और इस बार तो एक नया नाम दिया गया है, अगवा दिशोम बजट। कई उम्मीदें हैं झारखंड के लोगों को इस बजट से। आपकी सरकार भी काफी मजबूत स्थिति में है, तो इस बार मजबूत, सशक्त और जनहितकारी बजट को लेकर आपकी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है, जरूर चाहेंगे बताएं। देखिए, पिछले 6 वर्षों में हमारी सरकार लगातार अगवा बजट और लगातार झारखंड राज्य की सर्वांगीण विकास को लेकर के बजट को प्रस्तुत करते आ रही है। आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां फ्लाईओवर्स की जाल बिछाई जा रही है, जहां सड़कों की जाल बिछाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मैयाओं को सशक्त करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जहां तीसरी तरफ किसानों को सशक्त करने के लिए उनके जो लोन्स है उनको माफ करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहीं छात्रों के लिए हम लोग सीएम उत्कृष्ट विद्यालय भी बना रहे हैं। तो हमारी सरकार लगातार झारखंड की सर्वांगीण विकास को लेकर के बजट को पेश कर रही है। इस बार भी हमें पूरा उम्मीद है और हम विश्वास दिलाते हैं जनता को कि हम आपके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और बजट आपके लिए होगी। मैं आपको एक और खास बात यह भी बताना चाहूंगा कि अभी हमारे ऊपर एक अतिरिक्त बोझ भी है। बोझ यह है कि केंद्र सरकार अपनी बैसाखी बचाने के लिए केवल उन्हीं राज्यों पर ध्यान दे रही है जहां पर कि वो बैसाखी लगा हुआ है। झारखंड के साथ बार बार अनदेखा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसीलिए हमारे ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आ जाती है और हम पिछले बार भी अपनी जिम्मेदारी को निभाए थे और इस बार भी निभाएंगे। और जिस प्रकार से विदेश जाकर के हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई कंपनियों को अपने ओर आकर्षित किया है, और दूसरी तरफ दूसरे पार्टी के लोग जो कि लगातार झूठा आरोप लगाते रह गए, सवाल उठाते रह गए और निराधार सवाल उठाते रह गए, ये बजट उनको भी जवाब देने का काम करता है। चलिए ठीक है, ये बजट कितना बड़ा होगा, कितना संतुलित होगा, ये तो देखना अहम होगा। लेकिन फिलहाल जो आपने सवाल उठाया उसका भी हम जवाब लेंगे, लेकिन पहले हम जवाब लेंगे दीनदयाल वर्णवाल जी से जो बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। दीनदयाल वर्णवाल जी, इस बार के बजट का जो नाम दिया गया है अगवा दिशोम बजट, चूंकि सबकी राय मशवरा भी ली जा रही है कि ये बजट कैसा होना चाहिए, एक तरह से सरकार आइडिया लेने की कोशिश करे कि कैसे ये बजट पूर्ण रूप से जनहितकारी हो। तो बीजेपी इस बजट को लेकर किस तरह से जो उम्मीदें हैं वो लगाकर बैठी है, और क्या विपक्ष से भी जो राय है, विचार है, लिया जा रहा है इस बजट को लेकर, और क्या उम्मीदें इस बार विपक्ष को झारखंड में बजट कैसा होने जा रहा है, कितना संतुलित होगा? सबसे पहले तो सरकार अपने मंत्रियों और अपने विधायकों से राय ले ले, वही बहुत है। विपक्ष से लेने की तो खैर उनका सोच और मंशा कभी न रहा है न रहेगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, झारखंड को रोजगार देने के मुद्दे पर यह सरकार आई थी, जिसमें यह विफल रही है। परंतु साथ ही साथ यह भी समझने की आवश्यकता है कि हमारे जो झारखंड राज्य है वह निर्भर किस पर है। तो यहाँ निर्भर है खनिज पदार्थ, जंगल और जंगल में उपजे हुए वनोत्पाद से, यहाँ की सब्जियां और यहाँ के फल वगैरह से, जिसके लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। टमाटर सड़ जा रहा है, ये खेतों में मटर का सही उपयोग नहीं होने से, सही उसका रख रखाव नहीं रहने से कौड़ी के दाम में बिक रहा है। मैं कल ही देख रहा था कि एक किसान रो रहे थे। किसान का कहना था कि मैंने 500 रुपया देकर एक लेबर से पूरा मटर तोड़वाया और बाजार में आ रहे हैं तो 15 रुपए किलो लोग मांगते हैं,
जो अपना जो पैसा लगाए थे वह भी नहीं निकल पा रहा है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि सबसे पहले ताम झाम से ज़्यादा ज़रूरत है किसानों को और यहाँ के छोटे व्यवसायियों के लिए बजट का किस तरह से प्रावधान किया जाए ताकि वो लोग खुश रहें। जब जनता खुश रहेगी तभी आपके बजट का महत्व है। अदरवाइज आप डाइनिंग रूम में और या चल चल कर नौटंकी करके चाहे जितना बजट को बनाएं, जब जनता खुश नहीं है तो बजट का कोई महत्व नहीं है। दीनदयाल जी, अब लेकिन दूसरी बात रह क्षितिज गई, मिश्रा, सत्ता पक्ष तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती है, उस तरीके से वो हक नहीं दे पाती है जो देना चाहिए झारखंड राज्य को। जवाब दे रहा हूं मैं, राकेश जी उस पर भी जवाब दे रहा हूं। तो ये एक उन्होंने जो आरोप लगाया है यह आरोप नहीं है, यह आरोप चूंकि इनका परमानेंट एक रटा रटाया गाना है जो ये गा रहे हैं। चूंकि इनको करना कुछ नहीं है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, कर कुछ नहीं पा रहे हैं और वित्त मंत्री जो हैं वो बिल्कुल निराश हताश दिखते हैं। ऐसे में इनका एक ही रोना रोकर जनता को भरमा रहे हैं कि केंद्र हमको साथ नहीं दे रहा है, केंद्र हमको मदद नहीं कर रहा है। केंद्र मदद उसी सत पे करेगा जब आप अपनी कार्य पद्धति सुधारेंगे। झारखंड का कार्य पद्धति क्या है ये किसी से परे नहीं है। लाखों करोड़ों का घोटाला, लाखों करोड़ों का बंदरबाट, और जो केंद्र से राशि आती है वो आधी से ज्यादा सरेंडर हो जाती है। क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि राज्य सरकार अपना हिस्सा ही नहीं देती है। जब राज्य सरकार अपना हिस्सा नहीं देगी तो राशि सरेंडर होगा। ऐसे में राशि मांगने का भी कोई औचित्य नहीं है। हाँ, अब रह गया जनता के बीच में कैसे भरमाया जाए। क्योंकि अब सरकार 6 साल से ज्यादा हो गया है लेकिन धरती पे, धरातल पे कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो अब क्या करें? तो एक विदेश यात्रा इन्होंने किया है दावोस का, जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे हुआ है। निश्चित तौर पे इन्वेस्टमेंट आए तो उसके लिए बहुत खुशी होगी और विपक्ष भी उसका स्वागत करेगा। परंतु दावोस जाके टाटा से एमयू करना हास्यास्पद दिखता है। ऐसा लगता है कि टाटा कंपनी से ही अगर करना है तो जरूरत क्या था 20 दिन का ये टूर करके जनता के पैसे को खराब करना। जब टाटा से करना था तो टाटा तो दीनदयाल जी झारखंड में ये क्षितिज मिश्रा जी से जान लेते हैं। क्षितिज मिश्रा जी, चूंकि इस बार विदेश दौरा रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, इसके पहले भी वो विदेश दौरा कर चुके हैं, लेकिन बजट के पूर्व अगर विदेश दौरा करते हैं और विदेशी कंपनियों की जो निवेश है, अगर बात सामने आ रही कि इस बजट में, इस अगवा बजट में उसकी झलक भी देखने को मिलेगी क्या? तो क्या ये मानकर चले कि इस बार जो बजट पेश होने वाला है विदेशी निवेश की झलक मिलेगी इसमें? और एक सवाल सीधा सा आपसे है, कितनी कंपनियों से एक तरह से देखा जाए तो समन्वय स्थापित हो चुका है झारखंड सरकार का, और क्या इस बार उम्मीद करें कि विदेशी निवेश की झलक रहेगी इसमें, इस बजट में, इस बार के बजट में? देखिए, बजट में जब भी आय के स्रोत बढ़ती है तो बजट का आकार बढ़ता है और उसमें ज्यादा चीजों को समाहित किया जा सकता है। अब मैं सबसे पहले बीजेपी के सवालों का जवाब दे देता हूं। बड़ा ही हास्यास्पद है। बीजेपी ने कहा कि अगर टाटा से ही करना था एमओयू तो विदेश जाकर के क्यों किया। मैं एक हंसने वाला और बता रहा हूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने ही मंत्री के बेटे के कंपनी के साथ एमओयू करके आया। इस पर क्या जवाब देंगे? इसको लिख करके नोट कर लीजिएगा, इस पर जवाब इनसे जरूर लीजिएगा। दूसरा इन्होंने हम पर आरोप लगाया कि सब्जियों सड़ रही है, सब्जी सड़ रही है। तो आप हमें बताइए, इसको लेकर के आपने कहीं शिकायत किया? और सब्जी सड़ेगी, हमारी गलती तब होगी जब कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं नहीं होगी। कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं दी गई है और सब्जी जब ज्यादा उपज हो जाता है तो थोड़ा बहुत सड़ता ही है और दाम का उसका रिड्यूस होता ही है। तो इसमें सरकार कहां से आ जा रही है? तीसरा इन्होंने कहा कि डाइनिंग टेबल पर बैठ करके बजट बनाया जा रहा है। सदन को इन्होंने डाइनिंग टेबल कहा। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्होंने सदन को डाइनिंग टेबल कह दिया। दीनदयाल बरनवाल जी एक बड़े हैं, हमारे साथी प्रवक्ता हैं और बड़े हैं हमारे, बहुत जानकार भी हैं, लेकिन जब वो इस प्रकार की बात कर देते हैं
तो उनको जवाब देना आवश्यक हो जाता चलो है। ठीक है, जवाब कि भी आप दे रहे हैं, आपके लेकिन मुख्यमंत्री, क्षितिज मिश्रा जी ठीक है, आप आपके लोग सदन में मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं, ये अच्छी विदेश बात जाकर के है। अपने ही और मंत्री के क्षितिज बेटा के मिश्रा जी, साथ। ये अच्छी पहल है कि सरकार इस बार लोगों से सलाह ले रही है, एक्सपर्ट से सलाह रही है कि इस बार का बजट कैसा हो। क्या विपक्ष से भी सलाह ले रही है क्या इस बार बजट कैसा होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष को भी तो देखिए, विश्वास में लेना हमने जरूरी है। देखिए, हमने किसी को रोका नहीं, सबको सलाह देने की आवश्यकता है, लेकिन हमारी विपक्ष हमें सलाह देने की कोशिश करे तब तो। उनको तो इस बात से फुर्सत नहीं है कि मुख्यमंत्री जी दावोस में 3 लाख का स्वेटर पहने थे कि 2 लाख का स्वेटर पहने थे, मुख्यमंत्री जी ने झंडा फहराया कि नहीं फहराया। उनको विपक्ष को केवल अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगे हुए विपक्ष। अच्छा, जो सवाल कर उसका जवाब दे दीजिए क्षितिज मिश्रा जी। मूल सवाल यही है ना कि इस बार के बजट में विदेशी निवेश रहेगा, देखने को मिलेगा। क्षितिज जी, मैं उस मूल सवाल का ही जवाब मैंने जी। दिया कि जब आय का आकार बढ़ता है तब एक्सपेंस के भी आकार को बढ़ाया जाता है। ठीक है। निश्चित तौर पर जब विदेशी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो झारखंड की आय के स्रोत बढ़ेंगे, और जब आय के स्रोत बढ़ेगी तो उसकी आकार बढ़ाई जाएगी। क्षितिज जी, अगर बात हम पिछले बार की जाए तो पिछले साल के बजट की अगर बात की जाए तो लगभग 1.45 लाख करोड़ का बजट रहा। इस बार की अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि कितना अनुमानित जो बजट है वो जाने वाला है, कितना का बड़ा हो सकता है, कितना संतुलित होगा, कुछ बताएंगे आप? देखिए, इस पर जानकारी जैसा कि सबको पता है, ये बजट कितने की आएगी इस बात का सटीक जानकारी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे समक्ष रख करके बजट नहीं बनाया जाता है। तो बजट उससे ज्यादा की होगी ये हम विश्वास दिलाते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि कोई भी चीज धरातल पर नहीं दिख रहा है। क्या सीरम टोली फ्लाईओवर विदेश में बन गया है क्या, क्योंकि वो आसमान में उड़ रहा है? वो धरातल पे है। क्या बाकी फ्लाईओवर जो है वो धरातल पे नहीं है? क्या मैया सम्मान योजना का जो पैसा दिया जा रहा है वो धरातल पे नहीं दिया जा रहा है? क्या 80 उत्कृष्ट विद्यालय जो बनाए गए डॉक्टर वो इरफान धरातल अंसारी, पे नहीं है? उन्होंने उनका एक सुझाव आया, उन्होंने कहा कि इस बार जो स्वास्थ्य का बजट है वो दुगना किया जाए। तो इस बार मान के चले स्वास्थ्य का जो बजट इस बार दुगना होना चाहिए, दुगना होने जा रहा है, सरकार करने जा रही है और जरूरत है इसकी। जी बिल्कुल, जी इसकी बहुत आवश्यकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी बजट को जितना अधिक बढ़ाया जाए और सुरक्षा, ये 3 चीजों पर जितना अधिक ध्यान दिया जाए उतना बेहतर होगा। और हमें ये भी है कि ड्रीम्स 2 का भी निर्माण होने का कार्य है, तो बजट को और आकार बढ़ाना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा का और स्वास्थ्य का बजट को बढ़ाया जाना चाहिए, और सुरक्षा का। ठीक है, दीनदयाल जी, आप सहमत हैं इरफान अंसारी ने जो सुझाव दिया है, शिक्षा या स्वास्थ्य का जो बजट है वो दुगना होना चाहिए और इस पर सरकार ऐसी संभावना है कि दुगना कर सकती है, आप सहमत हैं? आप देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इरफान अंसारी जी और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और स्वास्थ्य मंत्री का सबसे पहला कार्य यह था कि कोई अपना बयान भी अनुशासित रखें और अनुशासन में रिम्स और वगैरह अस्पताल को रखें। जहां थैलेसीमिया के मरीज को HIV खून चढ़ा दिया जाता है और वो फिर हंसते हुए बयान देते हैं कि भाई मीडिया वाले पहले हमसे बात करो, उसके बाद बयानबाजी शुरू करो। मतलब अब मीडिया उनसे पूछकर बयानबाजी करेगी। नंबर 1। नंबर 2 कि जब बजट बढ़ाना एक अच्छी बात है, बजट बढ़ाइए, परंतु अरे यार बीच में तो मत बोलिए, आप ही बोल लीजिए, फिर इनको और थोड़ा समय दीजिए। बोलिए, आप बोल लीजिए। कोई नहीं बोला दीनदयाल जी, कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए, आप बोल लीजिए। दीनदयाल जी अपनी बातों मैं को पूरा बाद में कीजिए। बोल लूंगा, कोई बात नहीं। दीनदयाल जी अपनी बातों को पूरा कर ले, कोई बीच में वो बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था जी कि सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आपको अपने मरीजों की चिंता करनी पड़ेगी, मरीजों के साथ साथ हॉस्पिटल की चिंता करनी पड़ेगी। चिंता इस बात की करनी पड़ेगी कि क्या वहां का दवाई मरीजों को जा रहा है या आउटसाइडर को मिल रहा है। क्या यह भी चिंता करना पड़ेगा कि क्या रिम्स की जो हालात है वो आज जिस तरह का हालात बनते जा रहा है, क्या यही हालात आगे भी रहेगा। इस चिंता को छोड़ करके बजट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे हास्यास्पद इस बात से भी लगता है कि इरफान अंसारी जी स्वास्थ्य मंत्री हैं या मतलब क्या फूहड़ मंत्री उनको कहा जाए तो बेहतर होगा। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर और भी आगे काम करने की आवश्यकता है तो सुविधाएं अगर बढ़ाई जाएंगी, निश्चित तौर पे बजट बढ़ाई जाएगी, शिक्षा, सुरक्षा तो बेहतर होगा सूबे की जनता के लिए। निश्चित तौर पे बजट बढ़े, परंतु बजट बढ़ने के साथ साथ सबसे पहले यह भी मानसिकता होना चाहिए कि बजट का खर्च उचित जगह पर उचित तरीके से हो, ना कि भ्रष्टाचार से लिप्त
यह सरकार ऐसा नहीं करे कि एक तरफ बजट बढ़ावे और दूसरे तरफ भ्रष्टाचार का लिपापोती कर दे। जिस तरह से यहाँ के आईएएस ऑफिसर पर फंस रहे हैं, जिस तरह से यहाँ के कर्मचारी फंस रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ बंदरबाट चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी जब भी इस पर बात उठाती है तो सरकार को बहुत बुरा लगता है। अरे आप अपना सिस्टम को सुधारो ना। भारतीय जनता पार्टी को तो अच्छे को अच्छा बोलेगी और खराब को खराब भी बोलेगी, और ये विपक्ष है तो विपक्ष का काम ही यही है। चलिए ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद डिबेट को हम ये पर वाइंड अप करेंगे। क्षितिज मिश्रा जी, कुल मिलाकर इस बजट पर ही सवाल उठ रहे हैं और जो दीनदयाल जी ने कहा, छोटा सी रिएक्शन। देखिए, दीनदयाल वल्लभान जी ने कहा कि बहुत हास्यास्पद है। इन्होंने अभी तक में 5 बार हास्यास्पद शब्द का प्रयोग कर दिया। मैंने ये सवाल पूछा कि इनके मुख्यमंत्री विदेश जाकर के अपने ही मंत्री के बेटे के साथ एमओ करके आते, उस समय इनको हंसी नहीं आया, लेकिन हमारे मंत्री जाकर के किसी कंपनी से अगर एमओ करते हैं तो इनको हंसी आती है। देखिए, जब भी किसी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा तो उसके लिए बजट की आवश्यकता होती है। मैं चाहूंगा कि 5 ऐसे हमारे मंत्रिमंडल या फिर हमारे विधायक में से 5 नाम बताइए जिनको कि आपने भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा है। और ये भ्रष्टाचार, ये झूठ का नारा मत लगाइए आप यहाँ पर। अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचारी कर रहा है तो हमारी सरकार उस पर नकेल कस उसका कार्रवाई कर रही है। ठीक है, भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो कार्रवाई भी होती है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम दिखाते। फिलहाल उम्मीदें टिकी हैं इस बजट पर कि यह बजट जो इस बार सरकार संतुलित बता रही है और बजट का इस बार आकार भी बड़ा होने जा रहा है, और इस बार अबुआ दिशों बजट कैसा होगा ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी दीनदयाल वर्णवाल आपका अभी, और क्षितिज मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट शो से जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, सुझाव देने के लिए इस बजट को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और डिबेट शो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।